कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के 29वें अध्याय की महात्म्य एवं कथा। मित्रों, यह परम पुण्यदायक कथा कृष्णा तथा वेणी नदी के प्राकट्य की है। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को घर बैठे ही इन पवित्र नदियों में स्नान का फल मिलता है। तो कृपया कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि इन कथा को पूरा सुनने से ही इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो एक बार भगवान श्री हरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम कथा को सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। फिर भी आपने पूछा है, इसलिए मैं अपनी यथाशक्ति इसका महात्म्य कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चाससु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने साह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वहाँ भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित सारे देवताओं एकत्रित हुए और यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या माँ सरस्वती को बुलाया। वह माँ सरस्वती बड़ी ही धीमी गति से आ रही थी। नारद जी भगवान माँ सरस्वती के पास गए और माँ सरस्वती से बोले, चलिए, आपको यज्ञ के लिए बुलाया गया है। परंतु माँ सरस्वती ने कहा, आप चलो, मैं थोड़ा श्रृंगार करके आती हूँ। इस प्रकार माँ को आने में थोड़ा विलंब हो रहा था। इसी बीच भृगु जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपने सरस्वती जी को शीघ्रता से बुलवाया था, वह क्यों नहीं आई? यहाँ मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि माँ सरस्वती यथा समय नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा प्रदान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शिव ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा और विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय माँ सरस्वती भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित हो माँ सरस्वती बोली, जहाँ पूज्यों की पूजा और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवता ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, इस प्रकार माँ सरस्वती के शाप को सुनकर गायत्री को बहुत ही क्रोध आया और वो क्रोध से अपने ओंठ को चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी माँ गायत्री ने माँ सरस्वती को शाप दे दिया। माँ गायत्री बोली, हे सरस्वती, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं,
उसी प्रकार वो मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता माँ सरस्वती को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, आपने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह श्राप आपने बिना विचारे दिया है, इसलिए यह श्राप आप वापस ले लो। तब त्वरा देवी बोली, तब माँ सरस्वती बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में श्री गणेश जी का पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है और मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनेंगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, माँ सरस्वती के यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु, श्री शंकर भगवान जी और सभी देवता अपने अपने अंशों से नदी के रूप में प्रकट हो गए। श्री हरि भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शिव के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुद वती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अपने अंश को जड़ बनाकर वहीं साह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश से पृथक पृथक नदियां हो गई और वहां सहस्त्रों की संख्या में नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली उत्पन्न हो गईं। गायत्री और सरस्वती दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों महादेवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, इन पवित्र नदियों की उत्पत्ति का, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या कहेगा, उसे इन नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। अब मित्रों, हम कार्तिक महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा को सुनते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनका सेवन करता है उनसे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मुझको प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है। दूसरों के पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है।
छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसको सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल को लांघता है उसे अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है वह उसे छूता है, अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वालों से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उनके ऋण देने वाला सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए हुए भी दूसरे को मिल सकते हैं। किंतु यह नियम जो मैंने तुम्हें बतलाए हैं वो कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा ही इतिहास प्राचीन है जो परम पवित्र एवं पावन है। यह परम पवित्र पावन इतिहास के सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यह परम पावन इतिहास हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। इसके साथ ही कार्तिक महात्म का यह 30वां अध्याय पूरा होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। अब हम कार्तिक महात्म के 31वां अध्याय कल श्रवण करेंगे। मित्रों, कार्तिक महात्म्य में 35 अध्याय हैं तो और कथा हम कल श्रवण करेंगे। मित्रों, अगर आप कार्तिक महात्म्य के उद्यापन विधि जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी दूंगी। तो जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।